घना जंगल था। सूरज की किरणें मुश्किल से पत्तों के बीच से छनकर जमीन तक पहुंच पाती थीं। पेड़ ऊंचे और घने थे, जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थीं। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और दूर से पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन इस शांति के पीछे एक रहस्य छिपा था, एक ऐसी पुकार जो हर रात गूंजती थी और जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। रवि और उसकी दोस्त नेहा ने इस जंगल के बारे में बहुत कहानियां सुनी थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय जंगल में एक अनजान आवाज सुनाई देती है जो किसी को भी अपनी ओर खींच सकती है। लेकिन दोनों दोस्तों को इन बातों पर यकीन नहीं था। वे सच्चाई जानने के लिए जंगल की गहराइयों में जाने का फैसला कर चुके थे। शाम होते ही रवि और नेहा टॉर्च और खाने पीने का सामान लेकर जंगल में चले गए। शुरू में सब कुछ सामान्य लग रहा था। झींगुरों की आवाज़, पेड़ों की सरसराहट और कहीं-कहीं उल्लुओं की हूक। लेकिन जैसे-जैसे रात गहरी होती गई, माहौल बदलने लगा। अचानक हवा रुक गई, जैसे किसी ने जंगल की सांसें रोक दी हों। फिर दूर से एक धीमी मगर दर्द भरी पुकार सुनाई दी, एक कराहने जैसी आवाज़ जो कानों में गूंजने लगी। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये क्या था? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रवि ने आवाज़ की दिशा में टॉर्च घुमाई। वहाँ कोई नहीं था, बस घने पेड़ और अंधेरा। लेकिन पुकार फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। अब डर उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। दोनों के दिल बैठने लगे। उन्होंने देखा कि एक घायल हिरण जमीन पर पड़ा था। उसकी टांग में गहरा घाव था और वह दर्द से कराह रहा था। वही उसकी पुकार थी, जिसे सब भूतिया आवाज समझते थे। रवि और नेहा ने बिना देर किए अपने बैग से पट्टी निकाली और हिरण की टांग पर बांध दी। धीरे धीरे उसकी कराहट कम हो गई। तभी झाड़ियों के पीछे से एक और हिरण निकला, शायद उसकी माँ। वह उनके पास आई और धीरे से अपने बच्चे को सूंघने लगी। रवि और नेहा के चेहरे पर अब मुस्कान थी। जिस आवाज़ को लोगों ने डरावनी कहानी बना दिया था, वह दरअसल एक मासूम जीव की मदद की पुकार थी। उन्होंने फैसला किया कि इस बात को गांव में जाकर सबको बताएंगे, ताकि कोई और इस गलतफहमी का शिकार न हो। सुबह होते ही वे गांव लौटे और सबको पूरी बात बताई। अब वह जंगल लोगों के लिए डर का नहीं, बल्कि करुणा और समझदारी का प्रतीक बन गया था। हर पुकार डर की नहीं होती, कुछ पुकारें मदद के लिए भी होती हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स मुझे बताते हैं कि आपको और किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं, तो नीचे ज़रूर लिखें। और हाँ, ऐसी ही मज़ेदार और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।